अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। अच्छा, आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि ये मेरा न्यू चैनल नहीं है, बल्कि इससे पहले भी मेरा एक चैनल था। ये मेरा बिल्कुल सेकंड चैनल है और आप लोग मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, देखने वालों के लिए जो खुशखबरी है वो यही है कि मैंने अपना न्यू चैनल जो क्रिएट कर लिया है और अभी मैं आज से इसी के ऊपर काम करूँगी। और आप लोग मुझे भरपूर सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितने मेरे सब्सक्राइबर थे उससे भी ज़्यादा डबल ट्रिपल ट्रिपल हो जाएँ। और मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत मेहनत करूँ और इंशाल्लाह ताला उससे ज़्यादा अच्छे व्लॉग तैयार करूँ अपनी बहनों के लिए। बहुत ही अच्छे-अच्छे व्लॉग लेकर आऊँ जिसमें कुछ घर के हैक्स होंगे, कुछ ब्यूटी टिप्स होंगी, कुछ घर की रूटीन होगी। तो ये सारे मिले-जुले जितने भी काम हैं, ये मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी और आपने अपनी बहन को उसी तरीके से सपोर्ट करना है जिस तरीके से आप लोग मुझे पहले सपोर्ट किया करते थे। और अपनी बहनों की सपोर्ट के बगैर मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकती। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और यार, आज बहुत ज़्यादा ना गर्मी भी हो रही है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से मैंने सोचा था कि मैं आलू पालक बना लूँगी और यही मैं आप लोगों के लिए साथ-साथ इसको शेयर भी कर रही हूँ। लेकिन उसके साथ ही फिर मैंने खिचड़ी भी तैयार कर ली, क्योंकि मैंने सोचा कि यार दोपहर में भी रोटी खाएँ और रात में भी रोटी खाएँ, तो फिर ऐसा होगा कि गर्मी में बहुत ज़्यादा ना अच्छा फ़ील नहीं होगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले खिचड़ी बना लेती हूँ और रायता बना लेती हूँ, उसके साथ ही फिर मैं ये रात के लिए इसको सालन को तैयार कर दूँगी और रात में झटपट रोटियाँ ही बनानी होंगी जस्ट, और उसके साथ फिर फटाफट से खा लेंगे। और अभी अपने दिल की जितनी भी बातें हैं मैं अपनी बहनों के साथ बहुत टाइम बाद स्पेंड कर रही हूँ, क्योंकि ना मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ अपनी हर बात को शेयर करूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही यूज़फुली तरीके से, कि मैं किस तरीके से अपने घर का काम करते हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ आज एक बहुत ही ज़बरदस्त वज़ीफ़ा भी शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो है, ये वज़ीफ़ा मैंने ख़ुद अपने ऊपर ट्राई किया है, बहुत ज़्यादा पावरफुल वज़ीफ़ा है ये, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इसको सिर्फ़ जस्ट दुरूद शरीफ के साथ ही हमने पढ़ना है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, कभी-कभार ऐसा होता है कि जो हमारी रियल लाइफ़ होती है, हमारी पर्सनल जो लाइफ़ होती है हस्बैंड वाइफ़ की, तो उसमें हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा कभी-कभार शुरू-शुरू में मसले मसाइल आ जाते हैं। तो एक वक़्त था कि मेरे साथ भी ये सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएट रही हैं मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में होती हैं। तो कभी हस्बैंड का दिल ऐसा हो जाता है कि वो अपनी वाइफ़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल देखते नहीं हैं। तो ये मेरे साथ भी रहता था मामला। तो फिर मैंने उसके बाद किसी अपनी बहन से पूछ कर, यानी कि मैंने यूट्यूब पर ही ये चीज़ देखी थी और ये वज़ीफ़ा मैंने उस पे से ही अपने लिए नोट डाउन किया था। उसके बाद फिर मैंने उसको पढ़ा, अपने ऊपर अप्लाई किया और बिलीव मी कि ये पढ़ने के बाद मैंने अपनी चेंजेस, अपनी लाइफ़ की चेंजेस बहुत देखी और अपने हस्बैंड के अंदर भी बहुत चेंजेस देखी। तो वज़ीफ़ा मैं आप लोगों को बहुत सिंपल है, बता देती हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा तो आप लोगों को भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और जिसको इसका फ़ायदा हो वो मुझे ज़रूर बताएँगे कि ये किस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है और आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है। अच्छा, कभी-कभार ऐसा होता है कि हम ये भी कहते हैं कि नहीं यार, आपने बताया था, हमने पढ़ा और उसके बाद फिर हमें इसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने जो आप लोगों को बताऊँ कि बिल्कुल बैठे-बिठाए तो कुछ होता नहीं है, 1 से 2 दिन में कुछ नहीं होता। जस्ट आपने इसको कुछ टाइम तो पढ़ना ही है। वैसे आपने ये 41 दिन तक पढ़ना ही होता है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप 21 दिन तक तो लाज़मी इसको पढ़ें। तो ये दुरूद शरीफ लगाना है इसके आगे-पीछे और 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, नमाज़ की पाबंदी करनी है। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो हमारा जो अल्लाह का सफ़ाती नाम है, एक या वदूदो अ, और या अज़ीज़ो और या कहारू, ये हमने तरतीब से पढ़ने हैं। 313 बार हमने पढ़ना है या या अज़ीज़ो, और 313 बार, यानी कि एक एक तस्बीह के दाने पे हमने पढ़ना है या अज़ीज़ो, या वदूदो और या कहारू। तो ये हमने एक तस्बीह पे तीनों नाम पढ़ने हैं और 313 बार हमने इसी तरतीब से पढ़ते रहना है रोज़ाना के हिसाब से। और उसके बाद आप देखिएगा कि आप लोगों को किस कदर इसके अंदर फ़ायदा महसूस होगा। घर की जितने भी लड़ाई झगड़े हैं आपके, वो ख़त्म हो जाएंगे। हस्बैंड वाइफ़ का जो रिलेशन होता है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
और कुछ हम जैसी जो बहनें होती हैं मेरे जैसी, मैं भी और मेरी जैसी भी, तो कुछ हम क्या करते हैं कि हमें बर्दाश्त की भी थोड़ी-सी कमी होती है, उसको भी हमने इम्प्रूव करना है, अपनी इन आदत को भी, और अपने हस्बैंड के साथ अपना जो रिलेशन है उसको बहुत अच्छे से कायम रखना है और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फ़ोकस करना है कि हम अपने रिलेशन को किसी के सामने बिल्कुल भी वीक पॉइंट पे, जो वीक एक पॉइंट होता है हमारा, उस पे ज़ाहिर ना करें कि हम एक-दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करें, और साथ-साथ में आपने इसको भी कवर करना है और पढ़ना है, और फिर देखिएगा कि आपकी बहन ने आपको कितना अच्छा वज़ीफ़ा बताया है। अच्छा, ये जो है वज़ीफ़ा ये मेरा अपना ज़ाती है, मैंने बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा है और अपनी लाइफ़ के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखी हैं, तो फिर मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर किया है। मैं कोई भी वज़ीफ़ा आप लोगों को इस तरीके से नहीं बताऊँगी कि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी या फिर नुकसान इसका हो, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बहुत ही अच्छा और पावरफुल वज़ीफ़ा है, बिल्कुल अल्लाह के सफ़ाती नामों में से हम लोगों ने इसको पढ़ा है, तो इंशाअल्लाह ताला यकीन से पढ़ें, नमाज़ की पाबंदी करें, तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का भी मसला हल हो जाएगा। और जिस तरीके से मैं अपनी जो ज़िंदगी है उसके मसाइल हल करने की कोशिश करती हूँ अल्लाह ताला के नामों से ही, और तो मैं वही मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करूँ। तो मेरा जो पिछला चैनल था उसमें भी मैंने ये वाला वज़ीफ़ा एक बार आपके साथ शेयर किया था और इस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे, तो फिर मैंने इसलिए आप लोगों के साथ इसको आज दोबारा शेयर किया है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद जब आप लोगों को कोई फ़ायदा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, बहुत सारी बहनें ये कह देती हैं ना कि यहाँ से हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोगों ने इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आप लोगों ने इसको पूरी तवज्जो से, खुलूस से और पूरी एक यकीन और एतक़ाद से पढ़ना है, और उसके बाद फिर आप लोगों ने मुझे इसका फ़ीडबैक देना है। तो जल्दी नहीं करनी, सब्र भी करना है, और साथ में अपने जो घर के हालात हैं उसको ख़ुद भी अपने जो सब्र और बर्दाश्त है उसके साथ आप लोगों ने ज़रूर कोशिश करनी है कि अपनी जो विल पावर है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाएँ। और जो जॉइंट फैमिली में मेरी बहनें रहती हैं, तो वो इस चीज़ को ज़रूर समझेंगी कि हमारा बहुत ज़्यादा हाथ होता है अपने घर के हालात को ख़ुद सुधारने में भी। तो फिर ये होता है कि जॉइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल उन लड़कियों के लिए ज़्यादा होते हैं जो कि नंदों के साथ, सास के साथ और बहुत बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ में रह रही होती हैं। तो उनके साथ बानिस्बत अकेली लड़की जो शादी होके जाती है, तो उसके साथ कम मसले मसाइल होते हैं, और जो जॉइंट में होती हैं उनके साथ ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं उनके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली हैं, और मैं भी इसी तरीके से अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा छोटा-सा व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने घर में खुश रहें, अपने घर वालों को खुश रखें, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। तो इंशाअल्लाह ताला मैं फिर हाज़िर होंगी किसी बहुत अच्छे से व्लॉग के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुझे इसी तरीके से याद रखेंगे अपनी दुआओं में। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।